नमस्ते। कभी सोचा है एक टोकरी भर मिट्टी, उसमें कितना वजन हो सकता है। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जहां बस इतनी सी मिट्टी ने न सिर्फ एक घमंडी जमींदार को झुका दिया बल्कि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी की। और पता है, यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या सच में ये छोटी सी कहानी हिंदी की पहली मॉडर्न कहानी है? सोचकर देखिए, इस एक सवाल पर लिटरेचर की दुनिया में दशकों तक बहस चलती रही है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस पहेली को सुलझाने की। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें कहानी के लेखक और उनके दौर को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं माधवराव सप्रे से, वो शख्स जिन्होंने अपनी कलम से एक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो देखिए, सप्रे जी ने ये कहानी लिखी 1901 में और इसे छत्तीसगढ़ मित्र नाम की मैगजीन में छापा भी। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? इसे अपनी असली पहचान मिलने में करीब करीब 67 साल लग गए। सोचिए, फिर 1968 में जब सारिका मैगजीन ने इस पर दोबारा बातचीत शुरू की, तब जाकर दुनिया को समझ आया कि अरे, ये कितनी बड़ी चीज थी। तो ठीक है, अब जरा उस कहानी में उतरते हैं। ये कहानी जितनी सीधी सादी है उतनी ही गहरी भी, दिल को छू लेने वाली। कहानी हमें एक गांव में ले जाती है। एक तरफ है एक जमींदार का बहुत बड़ा महल और ठीक उसके बगल में एक गरीब विधवा की छोटी सी झोपड़ी। अब जमींदार की नज़र उस झोपड़ी पर है। वो उसे तोड़कर अपनी हवेली को और बड़ा बनाना चाहता है और बस यहीं से पावर और बेबसी की ये कहानी शुरू होती है। लेकिन वो झोपड़ी उस विधवा के लिए सिर्फ मिट्टी का घर नहीं है। अरे, वो तो उसकी पूरी दुनिया है। वहीं उसके पति और इकलौते बेटे की मौत हुई थी। सारी यादें उस जगह से जुड़ी हैं। अब उसका एकमात्र सहारा है उसकी छोटी सी पोती। वो भला किसी भी कीमत पर अपनी जड़ों को कैसे छोड़ दे? अब जब जमींदार के सारे पैतरे फेल हो गए तो उसने क्या किया? उसने अपनी पावर और कानून का सहारा लिया। और देखिए, सप्रे जी ने यहाँ क्या खूब लिखा है, बाल की खाल निकालने वाले वकील। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस जमाने के लीगल सिस्टम पर एक बहुत तीखा कमेंट है कि कैसे कानून अक्सर गरीबों के खिलाफ ही काम करता था। और नतीजा, विधवा को घर से निकाल दिया गया। घर छिन जाने का सबसे गहरा सदमा उस मासूम बच्ची को लगता है। वो खाना पीना सब छोड़ देती है और बस एक ही रट लगाए रहती है, अपने घर चल। ये वो इमोशनल मोड़ था जिसने उस विधवा को एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। विधवा लौटकर उसी जमींदार के पास जाती है जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। लेकिन वो लड़ने नहीं जाती, बल्कि एक बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट लेकर जाती है। वो कहती है कि उसकी पोती कुछ खा पी नहीं रही, इसलिए वो अपनी पुरानी झोपड़ी के चूल्हे से बस एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती है, ताकि उसी से रोटी बनाकर अपनी पोती को बहला सके। जमींदार इजाजत दे देता है। विधवा झोपड़ी के अंदर जाती है, टोकरी में मिट्टी भरती है, लेकिन उससे वो टोकरी उठती ही नहीं। तब वो पलटकर जमींदार से मदद मांगती है। जमींदार, जो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, मदद के लिए आगे आता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन मिट्टी से भरी वो छोटी सी टोकरी उससे 1 इंच भी नहीं हिलती। वो एकदम हैरान रह जाता है। और बस यहीं वो विधवा एक ऐसी बात कहती है जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। वो कहती है, महाराज, गुस्सा मत होइए, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ तो उठाया नहीं जा रहा, और उस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां हैं। आप पूरी जिंदगी उनका बोझ कैसे उठाएंगे? ये सवाल सिर्फ मिट्टी के वजन का नहीं था, ये सवाल था जमीर के बोझ का। विधवा के ये शब्द जमींदार के घमंड पर एक हथौड़े की तरह लगते हैं। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और फिर वो अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए विधवा को उसकी झोपड़ी लौटा देता है। कहानी बहुत ही आइडियलिस्टिक मोड़ पर खत्म होती है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इसका असली मतलब वो तो अब शुरू होता है। चलिए अब इस सीधी साधी कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को डिकोड करते हैं। असल में ना, ये कहानी 2 तरह की सोच का टकराव है। एक तरफ है विधवा, जो बेबस होते हुए भी समझदारी और इंसानियत की मिसाल है, और दूसरी तरफ है जमींदार, जो पावर, घमंड और स्वार्थ को दिखाता है। और इसी टकराव से कई गहरे मैसेज निकल कर आते हैं। ये कहानी गरीबों के शोषण पर बात करती है। ये दिखाती है कि अक्ल ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, और आखिर में लालच पर इंसानियत की जीत होती है।
साथ ही अपनी जमीन से प्यार और एक नैतिक सबक की ताकत को भी ये बहुत खूबसूरती से दिखाती है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कहानी में जो इसे इतना जरूरी, इतनी युगांतरकारी रचना बनाती है? इसका जवाब छिपा है इसके टाइम में। सोचिए 1901 का वो दौर, जब हिंदी लिटरेचर में राजा रानी, तिलिस्म और जादुई कहानियों का बोलबाला था। उस वक्त एक आम बेबस विधवा के दर्द को कहानी का हीरो बनाना, ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम था। इसकी भाषा एकदम सरल थी, लेकिन इसका मैसेज बहुत गहरा था। जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए। कहानी शुरू होती है एक इंसान के दुख से और खत्म होती है एक यूनिवर्सल मैसेज पर, इंसानियत का संदेश। ये एक खूबसूरत मिसाल है कि कैसे एक सच्ची नैतिक सीख किसी भी घमंडी इंसान का दिल बदल सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक टोकरी भर मिट्टी में भला इतना वजन कैसे आ सकता है कि वो न सिर्फ एक जमींदार का गुरूर तोड़ दे, बल्कि लिटरेचर में एक पूरे नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत कर दे। शायद यही इस कहानी की असली ताकत है।